हेलो फ्रेंड्स, सभी प्रशिक्षुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है संधि पर है, अध्याय 2 है हमारा। तो संधि पढ़ने से पहले मैं इससे पिछली जो क्लास प्रत्याहार की आई थी उसमें मैं कुछ प्रशिक्षुओं के नाम लेना चाहूँगी, जिसमें हैं प्रियंका पाठक, मानसी राठौर, विवेक यादव, आकांक्षा, नीतू यादव, हेमंत कुमार, रूपम सिंह और विभा सिंह, जयनाथ पाल, वीर सिंह, अनुप्रिया भारती, शिल्पी देवी, प्रियंका अग्निहोत्री, स्नेहा वाजपेयी और पूजा पांडे, और हैं निशा यादव और नरेंद्र यादव। दोस्तों, एक हमारी प्रशिक्षु हैं जिन्होंने पूछा है कि क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है। तो बेटा, क्लास 6 बजे स्टार्ट होती है। और एक प्रशिक्षु हैं जिन्होंने बोला है कि मैम क्लास कब स्टार्ट होती, नोटिफिकेशन नहीं आता है, कब स्टार्ट होती कब ख़त्म हो जाती कुछ पता नहीं चलता। तो बेटा, आप 6 बजे रेगुलर क्लास देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब अपना ओपन कर लिया करिए 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ये सब बातें हो गई हैं, अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संधि, जानते हैं कि संधि क्या है। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों का आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों का आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि का एक उदाहरण देख लेते हैं कि संधि हमारी कैसे होती है। विद्याधनालय, विद्याधनालय, विद्यालय, ये संधि हमारी होती है। संधि मतलब दो वर्णों को आपस में मिलाना ही संधि कहलाती है। जैसे विद्या आलय अलग अलग है, उसको एक में मिला दिया गया। संधि के भेद देख लेते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के भेद हमारे 3 हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर संधि को ही हम लोग अच कहते हैं। प्रत्याहार वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा है प्रत्याहार बनाना। तो अच में समस्त स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच कहते हैं। और व्यंजन संधि को हल कहते हैं, क्योंकि हल में समस्त व्यंजन आते हैं, इसलिए इसे हल कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि संधियाँ हमारी 3 होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग जान लेते हैं स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद हैं। जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद हैं। 8 भेद में पहला हमारा जो संधि है, पहली जो हमारी संधि है वह है दीर्घ संधि। सूत्र है अका सर्वड़े दीर्घा, अका सर्वड़े दीर्घा। परिस्थिति देख लेते हैं किन किन परिस्थितियों में हमारी दीर्घ संधि होती है। छोटा आ तथा बड़ा आ प्लस छोटा आ तथा बड़ा आ मिलके बड़ा आ। छोटी ई तथा बड़ी ई प्लस छोटी ई तथा बड़ी ई मिलके बड़ी ई। छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ। छोटी री तथा बड़ी री प्लस छोटी री तथा बड़ी री मिलके बड़ी री। दोस्तों, पूर्व या पर्व पद में चाहे दीर्घ वर्ण हो या ह्रस्व वर्ण हो, लेकिन वो मिलकर बनाता है दीर्घ वर्ण ही। उदाहरण देख लेते हैं। विद्याधनालय, विद्यालय, महाधनात्मा, महात्मा, गिरिधनीश, गिरीश। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पे हमारी संधि है गुण संधि, गुण संधि। दूसरे नंबर की जो हमारी संधि है गुण संधि। सूत्र देख लेते हैं। आदि गुणा, गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। छोटा आ तथा बड़ा आ प्लस छोटी ई तथा बड़ी ई मिलके ए। छोटा आ तथा बड़ा आ प्लस छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ मिलके ओ। छोटा आ तथा बड़ा आ प्लस री मिलके अर। उदाहरण देख लेते हैं कुछ। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। छोटा आ प्लस ऊ मिलके ओ बन गया। ये यहाँ से आ निकला और यहाँ से ओ मिलकर ओ हो गया। महेश, महाधन ईस, महा से बड़ा आ निकला और ई मिलके ए हो गया। गणेश, गणधन ईस, गढ़ से ड़ा से आ निकला और ई मिलके ए हो गया। महर्षि, महाधन ऋषि, बड़ा आ और री मिलकर अर हो गया। तीसरी जो हमारी संधि है वो है यड़ संधि। तीसरी जो दोस्तों हमारी संधि है वो है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च। कंडीशन देख लेते हैं। छोटी ई तथा बड़ी ई प्लस छोटा तथा बड़ा आ मिलके या। छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ प्लस छोटा तथा बड़ा मिलके वाह हो गया। और री प्लस छोटा तथा बड़ा मिलके रा हो गया।
यड़ संधि के उदाहरण देख लेते हैं। यड़ संधि के उदाहरण देख लेते हैं। यद्यपि, यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि से यदि धन अपि। दोस्तों यहाँ छोटी ई होगा प्लस आ मिलके या बन गया। स्वागतम, सुधन आगमन, छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलके वाह हो गया। पितरस, नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है पितरस, पितृ धन अस, पितृ के पितृ से यहाँ री निकला और आ मिलके हो गया रा। वृद्धि संधि देख लेते हैं। 4 नंबर जो हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। छोटा आ तथा बड़ा आ प्लस ए अय मिलकर अय हो जाता है। छोटा आ तथा बड़ा आ प्लस ओ औ मिलके औ हो जाता है। यहाँ दोस्तों औ होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि संधि के। सदयो, सदा धन अयो, बड़ा आ प्लस ए मिलके हो जाता है ए। तथयो, यहाँ अय होता है दोस्तों। और तथयो, तथा धन अयो, बड़ा आ प्लस ए मिलके अय हो जाता है। जलौध, जल धन औध, छोटा आ प्लस औ मिलके औ हो जाता है। महोषधम, महाधन औषधम, बड़ा आ प्लस औ मिलके औ हो जाता है। 5 नंबर जो हमारी संधि है अयाद संधि। अयाद संधि का सूत्र है एचोंग यवा यावा। अयाद संधि का सूत्र है एचोंग यवा यावा। ए धन छोटा आ तथा बड़ा आ मिलके अय हो जाता है। अय धन छोटा आ तथा बड़ा आ मिलके आय हो जाता है। ओ धन छोटा आ तथा बड़ा आ मिलके औ हो जाता है। औ धन छोटा आ तथा बड़ा आ मिलके औ हो जाता है। अयाद से हम लोग याद रख सकते हैं अय आय औ आओ। अयाद अय आय औ आओ। अब हम लोग अयाद संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नयन, ने धन अन, ए प्लस आ मिलके आय हो जाता है। नायक, नय धन अक, अय धन आ मिलके आय हो जाता है। पवन, पो धनन, पो धनन, ओ धन आ मिलके औ हो जाता है। पावक, पौ धनक, औ धन आ मिलके आओ हो जाता है। अब हम लोग 6 नंबर संधि देख लेते हैं। पूर्व रूप संधि। सूत्र है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति। ए अय वर्णों के बाद हश्य आ का पूर्व रूप अनुग्रह हो जाता है। ए अय वर्णों के बाद हश्य आ का पूर्व रूप अनुग्रह हो जाता है। दोस्तों ये एस टाइप जो बना होता है ये अनुग्रह का चिन्ह है। तो ए पूर्व पद में ए या तथा ओ हो प्लस पर पद में हस्व आ हो तो वहाँ पर हस्व आ की जगह पर अनुग्रह लिखा जाता है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं। के धन अपि, ए धन आ मिलकर के अप तो बन जाता है लेकिन यहाँ पर आ की जगह पे देखो अनुग्रह लगा दिया जाता है। हश्वा नहीं लिखा जाता। बोला तो जाता है लेकिन हश्वा लिखा नहीं जाता। गत्ते धन अपि, ए धन आ मिलके हो गया गत्ते अपि। यहाँ भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आ की जगह जो है अनुग्रह लगा है। तो दोस्तों इस तरह अनुग्रह वाली संधियों को पहचानना आसान है। ये हमारी पूर्व रूप संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है पररूप संधि। पररूप संधि। एंग परिरूपम। सूत्र है एंग परिरूपम। यदि उपसर्ग वाले यानी इतने उपसर्ग वाले, यदि उपसर्ग वाले प्रा अप औ उप के बाद ए औ आए तथा इससे प्रारंभ होने वाली धातुआएं तो उपसर्ग के अंत में आ का लोप हो जाता है। एक बार रिपीट करती हूँ। यदि उपसर्ग वाले यानी इतने उपसर्ग वाले प्रा अप औ उप के बाद ए औ आए तथा इससे प्रारंभ होने वाली धातु आए तो उपसर्ग के अंत में हश्य आ का लोप हो जाता है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं हम लोग। प्राधन एजते, हश्य आ प्लस ए मिलकर प्रेजते बन जाता है। यानी जो ये हमारा पर पद में ए लिखा हुआ है ये यहाँ पूर्व पद में चला जाता है। प्रे बन जाता है यानी पा में। दोस्तों जो हमारा यहाँ दूसरा उदाहरण है उपधन ओषति। उपधन ओषति। उप से यहाँ हश्वा निकला और ओ मिलकर उपोषित हो गया। दोस्तों यहाँ जो ओ है ये पा में मात्रा लग गई, यहाँ ओ हो गया उपोषति। अब हम नेक्स्ट संधि अपनी देख लेते हैं। प्रकृतिभाव संधि। 8 नंबर संधि है और ये स्वर संधि की लास्ट संधि है। प्रकृतिभाव संधि। सूत्र है इदुदेत द्विवचनम प्रज्ञेयम। इदुदेत द्विवचनम प्रज्ञेयम। परिभाषा देख लेते हैं प्रकृतिभाव संधि की। पदांत के द्विवचन शब्द के अंत में बड़ी ई बड़ा ऊ ए हो तो उनके बाद आए स्वर के साथ उनकी संधि नहीं होती। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पदांत के द्विवचन शब्द के अंत में बड़ी ई बड़ा ऊ ए हो तो उनके बाद आए स्वर के साथ उनकी संधि नहीं होती है। उदाहरण देख लेते हैं।
हरि धन एतो, हरि धन एतो मिलके हुआ हरि एतो, यानी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों लिखा गया है। यति धन एतो, यति धन एतो, यति एतो, तो इस जो प्रकृति भाव संधि है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों ये जो प्रकृति भाव संधि है इसके उदाहरण वैसे लिखने को नहीं आता है, परीक्षाओं में बस सूत्र पूछ लिया जाता है, लेकिन जानना और पहचानना बहुत ही आवश्यक है। बाय द वे कभी परीक्षा में लिखने को आ गया तो कम से कम आप लिख के 1-2 उदाहरण लिख सकेंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को संधि समझ में आई होगी। दोस्तों ये संधि का पार्ट 1 है, हम लोग संधि 3 वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि संधि के भेद बहुत ज़्यादा हैं। संधियाँ तो 3 ही पर टाइप की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन व्यंजन संधि के भी 6 प्रकार के भेद हैं, तो हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो संधि पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। और आप सभी प्रशिक्षुओं से अनुरोध है कि अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ आई आप लोगों को। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों, ताकि जो प्रशिक्षु अभी तक संस्कृत पढ़ना नहीं स्टार्ट किए हैं वो संस्कृत पढ़ें, क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने तक आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उससे पहले संस्कृत पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत ऐसी विषय है जो जल्दी सब बच्चों को पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन डीएलएड में पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे पसंद का सब्जेक्ट नहीं ले सकते। एक सेमेस्टर में इंग्लिश है तो एक सेमेस्टर में संस्कृत है, तो इस वजह से संस्कृत में दोस्तों ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ताकि किसी का भी बैक ना लगे। तो इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे संधि पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।